दिल्ली में सटे फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 प्रभारी ब्रह्म प्रकाश की टीम ने फिरौती, लूट, स्नेचिंग, लड़ाई झगड़े व अवैध हथियार के मामलों में 13 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी 50,000 के इनामी थे। अब तक फरीदाबाद जिले के सबसे ज्यादा इनाम घोषित अपराधी हैं दोनों भाई। पुलिस इनके तीसरे सगे भाई की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। फरीदाबाद में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हिमांशु उर्फ जंगली, मनोज उर्फ बिल्ला का नाम शामिल है। दोनों आरोपी भाई हैं जो बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों को अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वर्ष 2008 में अपने साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 23 बल्लभगढ़ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर पंकज पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर हथियारों से जान से मारने की नीयत से चोट मारने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही आरोपियों ने वर्ष 2009 में सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में भीकम कॉलोनी के रहने वाले बलराज पर जन्मदिन की पार्टी में किसी बात को लेकर जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से 3-4 फायर किए थे, जिसमें आरोपियों को 8 वर्ष की सजा हुई थी। आरोपी जंगली हाई कोर्ट से जमानत पर आ गया था तथा आरोपी बिल्ला अदालत में पेश नहीं हुआ था। दोनों आरोपी जब से अदालत में पेश नहीं हुए, आरोपियों के खिलाफ अदालत के आदेश पर वर्ष 2011 में पीओ का मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोपी तब से लेकर अब तक फरार चल रहे थे। साल 2010 में बीटेक के छात्र विष्णु का एक कैंटर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आरोपियों ने कैंटर चालक का पक्ष लेते हुए विष्णु के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस वारदात पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने वर्ष 2011 में चावला कॉलोनी के रहने वाले भगत सिंह से कट्टा से धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने मौके पर जाकर 12,000 रुपए स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करते हुए वारदात में प्रयुक्त हथियार और कार बरामद की जाएगी। सर, आज 2 मुजरिम पकड़े हैं, 50,000 के इनामी। क्या नाम है, क्या विवरण है और क्या क्या मुकदमा दर्ज है? फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मोस्ट वांटेड जिन पे 50,000 रुपये का इनाम था, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पहले आरोपी का नाम है हिमांशु और जंगली, और जो दूसरा है उसका नाम है मनोज और बिल्ला। ये दोनों भाई हैं और जंगली बिल्ला नाम इन्होंने अपना खुद ही निकाला हुआ था लोगों में भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, और पीछे से बल्लभगढ़ की नाथू कॉलोनी के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से ये फरार चल रहे थे और लगभग 14 मुकदमे इनके ऊपर फरीदाबाद के अंदर हैं, जिनमें 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे कोर्ट से, और 5 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर इनकी गिरफ्तारी अभी बाकी थी। पहले जो 2 केसेस थे उनमें गिरफ्तार पहले हो चुके थे। सर, कौन कौन से धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं? इनके ऊपर मारपीट के 323, 25 के, 307 के, जान से मारने की कोशिश भी इन्होंने लोगों की थी, जिसमें 307 के भी मुकदमे और लूट के भी मुकदमे हैं जो इनके खिलाफ दर्ज हैं। शहर के अलावा दूसरे किसी और शहर में या आसपास एनसीआर में इस तरीके को अभी इनके खिलाफ जो 14 केसेस हैं वो फरीदाबाद ज़िले के हमारी नॉलेज में जो है। इसके अलावा पलवल का एक केस और अभी सामने आ रहा है, जिस बारे में अभी हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी इनकी कल बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से की। इसके अलावा सर कोई और भी इनके साथ कोई साथी हो या फिर गैंग में जो? एक इनका भाई है देवेंद्र उर्फ लाला, उसके ऊपर भी 25,000 रुपये का इनाम है, वो भी मोस्ट वांटेड है। वो भी इनके साथ घटनाओं में शामिल रहता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इससे बड़ा भी क्या 50,000 ज़्यादा कोई इनामी के फरीदाबाद में रहे अभी तक या नहीं? फरीदाबाद पुलिस के जो सबसे बड़े इनामी हैं वो 50,000 रुपये के ही 4 बदमाश हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी राजनीतिक संरक्षण या पार्षद की बात नहीं? किसी भी बदमाश को फरीदाबाद में किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल भी नहीं है। सभी चाहते हैं कि बदमाशों का जो है वो सफाया हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। आगामी कार्रवाई क्या करेंगे? अभी इनको एक मुकदमे में हमने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश करके इनका 7 दिन का पुलिस रिमांड हम कोर्ट से सीख करेंगे। माननीय न्यायालय जितना भी उसके अंदर हमें रिमांड मिलेगा, उस दौरान हम इनसे जो मुकदमों में जो इनके द्वारा प्रयोग की गई थी या फिर जो भी हथियार यूज़ किए गए थे उनकी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे। अभी कोई हथियार जो बरामद नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल इनके पास कोई हथियार। आप सभी का स्वागत है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें फरीदाबाद पुलिस ने
50-50 हज़ार रुपये के दो मोस्ट वांटेड बदमाश जो पिछले 13 साल से वांटेड थे फरीदाबाद पुलिस को, और जिन पे डीजीपी हरियाणा साहब की तरफ से 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का दोनों के ऊपर इनाम था, उनको गिरफ़्तार करने के अंदर कामयाबी हासिल की है। जो दोनों आरोपी हैं जो जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हिमांशु उर्फ जंगली नाथू कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला है, और जो दूसरा आरोपी है मनोज उर्फ बिल्ला, जो पहला आरोपी हिमांशु है उसका भाई है। ये दोनों भाई हैं और बल्लभगढ़ के पीछे से रहने वाले हैं और पिछले 13 सालों से फ़रार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ़ फरीदाबाद के अंदर 14 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे, और 5 केसेस के अंदर इनकी गिरफ्तारी थी जो बाकी थी, आज तक उनमें वो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। तो इनको जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 है, सब इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश की जो टीम है उनने, और एसआई ईश्वर जो उसी टीम के अंदर क्राइम ब्रांच 65 के अंदर ही पोस्टेड है, इनकी टीम ने मिल करके इनको गिरफ़्तार किया है और अभी इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। और कुछ नई वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो इसलिए इनको अभी गिरफ़्तार कर लिया क्या किसी गैंग के साथ जुड़े हुए थे जी? क्या किसी गैंग के साथ? नहीं, इनका आपस का खुद, इनका कोई किसी अलग गैंग से कोई वो नहीं है। इन तीनों भाइयों का खुद का ही एक गैंग है जो तीनों मिल करके वारदातों को अंजाम देते थे जी। सर, जिले के अलावा भी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं? अभी पलवल का एक मामला हमारे सुनने में आ रहा है, उस संबंध में हम चेक कर रहे हैं। पलवल का एक मामला और इनका संभावित है जो हो सकता है। जो गिरफ्तारी दिखाई है वो किस मामले में दिखाई है? इनके टोटल 6 केसेस हैं जिनके अंदर ये पीओ थे। उन सभी केसेस में ये पीओ के तौर पे गिरफ्तार होंगे, तथा 5 केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी आज तक गिरफ्तारी हुई नहीं थी। उन सभी 5 केसेस के अंदर भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कोई हथियार भी बरामद हुए? नहीं, अभी तक इनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं है। अब ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जब इनका रिमांड कोर्ट से लिया जाएगा उसके बाद हथियार जो होंगे वो बरामद किए जाएंगे। हाथ पैर तोड़ने के लिए हथौड़े वगैरह का ये थोड़ा गैंग होता है, इस टाइप का क्या नाम है, ये बेहद माहौल बनाना चाहते थे या कोई और? नहीं, पहले से इनने माहौल इसी तरीके का बनाया हुआ था। जो विक्टिम्स हैं उनके हाथ पैर काफ़ी केसेस के अंदर तोड़े गए हैं, तो अभी जब इनको गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के दौरान जो रिकवरी होगी वो काम किया जाएगा।